बिग गुड न्यूज, एक नई सीडी टेक्नोलॉजी आ गई है जो 1000 हार्ड ड्राइव जितना डेटा स्टोर कर सकती है एक पतले से सीडी में। यकीन करना मुश्किल लग रहा है, राइट? ये सीडीज तो ऑलमोस्ट बाबा आदम के जमाने के लगते हैं कि शायद ही इन्हें आज कोई यूज भी करता होगा। एक समय था जब हार्डली इनमें कोई एक या दो मूवीज ही आ पाती थी, पर आज इनका एक बार फिर से कमबैक हो गया है, वो भी एक हीरो एंट्री के साथ। एक से दो मूवीज की जगह अब इसमें आप 10 से 20 लाख मूवीज भर पाओगे, वो भी फुल HD कैपेसिटी में। हाल ही में चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसी नई सीडी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे सिर्फ एक सीडी में आप 1.6 पेटाबाइट्स यानी कि सिंपली 16 लाख जीबी जितना डेटा भर के रख सकते हो। फॉर कंपैरिजन, इतना डेटा स्टोर करने के लिए गूगल जैसे बड़े कंपनीज एक ऐसा कबर्ड जितना बड़ा सर्वर यूज करते हैं। अब ये पूरी स्टोरेज कैपेसिटी बस इतने पतले से सीडी में। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि सीडीज के मार्केट से जाने के बाद आखिर चाइना ने इसमें ऐसा क्या कमाल करके बता दिया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। सभी ने सीडीज के आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया था, लैपटॉप से तक इसके स्लॉट्स को निकाल दिए गए थे, बट चाइना ने कैसे इसी आउटडेटेड आइडिया को इस सदी के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस आइडियाज में बदल दिया। और क्या आगे चल के ये न्यू सीडीज स्टोरेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब ही कर देंगे, जैसे जियो ने इंटरनेट इंडस्ट्री के साथ किया था? क्या हार्ड डिस्क, SD कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, SSDs ये सारे सिर्फ इतिहास ही बन के रह जाएंगे जैसे फ्लॉपी डिस्क के साथ हुआ? एंड फाइनली इन नए सीडीज का कॉस्ट क्या रहेगा? क्या इन्हें हम जैसे आम कंज्यूमर्स अफोर्ड भी कर पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस नए सीडी के एक्चुअल टेक्नोलॉजी के पीछे। चलिए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को आखिर लाया ही क्यों गया था इन द फर्स्ट प्लेस। हुआ कुछ यूं, 60s के दशक में एक फिजिसिस्ट थे जेम्स रसल नाम के। उन्हें म्यूजिक का बहुत ही शौक था और इसीलिए हर शाम जैसे ही उनका काम खत्म होता वो घर आकर अपने विनाइल रिकॉर्ड पर गाने सुनते। अब ये विनाइल रिकॉर्ड्स वैसे तो ऑलमोस्ट एंटायरली 2000s तक मार्केट में से खत्म ही हो गए, बट इनके मार्केट में फेल होने के पीछे इनकी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही मेजर फ्लॉ था। दरअसल इन सिस्टम्स में एक बड़ी सी विनाइल डिस्क पर ऐसे ग्रूव्स कार्व किए होते थे और उन ग्रूव्स पर मूव करते वक्त जब एक नीडल ऐसे वाइब्रेट करती थी, उन वाइब्रेशंस को एक हॉर्न के जरिए एम्पलीफाई करके म्यूजिक प्ले किया जाता था। इस सेटअप में रसल ने देखा कि विनाइल रिकॉर्डर का स्टील से बना स्टाइलस यानी कि वो नीडल स्क्रैच कर करके ओवर टाइम विनाइल रिकॉर्ड को खराब करता था एंड एज अ रिजल्ट उससे साउंड क्वालिटी गुजरते वक्त के साथ खराब होते जाती थी। उन्होंने इस हार्ड स्टील नीडल के जगह पर फिर एक सॉफ्ट कैक्टस नीडल को भी फिट करके देखा, बट देन द प्रॉब्लम वाज कि हर 7 से 8 दिन बाद अब उन्हें उस नीडल को भी शार्प करना पड़ता। अल्टीमेटली रसल ने यह सोचा कि स्क्रू ऑल ऑफ दिस, इस प्रॉब्लम को सीधा जड़ से ही सुलझाते हैं, और उन्होंने अपने विनाइल रिकॉर्डर से नीडल को ही हटा दिया और सोचा मैं एक ऐसा स्टाइलस बनाऊंगा जो डिस्क को बिना छुए उसे प्ले कर सकेगा। और बस यहीं से जन्म हुआ सीडीज के कॉन्सेप्ट का।